2024 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में नाइट शिफ्ट का कल्चर तेजी से बढ़ा है। दूसरे देशों की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की वजह से लोगों को रात की शिफ्ट करनी पड़ती है। लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा बदलता जाता है कि सबसे ज्यादा जो असर है वो नींद पर पड़ती है। हमेशा से आपने बड़े बुजुर्गों और हेल्थ एक्सपर्ट से सुना होगा कि 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी है। ये बात व्यर्थ बिल्कुल नहीं है और ये बात बहुत ज्यादा माकूल है और इसीलिए ये समझना आज बहुत जरूरी है। इतनी नींद सच में जरूरी इसलिए क्यों है ये भी हम आज समझेंगे, क्योंकि अगर आपने पूरी नींद नहीं ली या सोने का पैटर्न बदला तो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन आपके शरीर के इंटरनल क्लॉक को हिलाकर रख देगा। आपका शरीर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम, अपच, ब्लोटिंग, डिप्रेशन तक का शिकार हो सकता है। इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसा टॉपिक जिसमें आप एक्सपर्ट से जानेंगे कि नींद आपके लिए क्यों जरूरी है और नाइट शिफ्ट करने वाले लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ हम यहां आपको यह भी बता देते हैं कि नींद अगर पूरी ना हो तो सिर्फ यही बीमारी नहीं बल्कि एक रिपोर्ट यह भी कह रही है कि कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से भी आप ग्रसित हो सकते हैं। तो इसीलिए आज इस खास प्रोग्राम को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आजकल सिर्फ नाइट शिफ्ट करने वाले लोग ही नहीं बल्कि बहुत लोगों को नींद की समस्या हो रही है। क्योंकि उनका ज्यादातर वक्त सोशल मीडिया या फिर इस तरीके के जो चीजें हैं जिसका इस्तेमाल आप मोबाइल के जरिए या टीवी के जरिए करते हैं तो आपकी नींद उड़ जाती है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे गेस्ट का। हमारे साथ देश के अलग अलग भागों से बड़ा पैनल जुड़ गया है। तो सबसे पहले तारुफ कराती हूं डॉक्टर संजीव सिन्हा का, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में, जाना माना नाम है और स्लीप एपनिया को लेकर के तो वो एक्सपर्ट है। वो आपको बारीक से बारीक चीज बताएंगे कि कहां गलती हो रही है और किन बातों का ख्याल रखना है। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर DK गुप्ता, जो कि CMD है फेलिक्स हॉस्पिटल के, जानकार हैं, लगातार लोगों को जागरूक करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर समीर भाटी, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है और वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि मरीज भटके ना, तीमारदार भटके ना, सही जगह पहुंचे और सही इलाज उनको मिले। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर चिन्मयी अग्रवाल, जो कि सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट है। आइए सीधा उन तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनका रुख करें और सीधा सवाल डॉक्टर संजीव सिन्हा से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं सीधे आपसे ही सवाल इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि स्लीप एपनिया जैसी गंभीर समस्या जो है बढ़ती जा रही है और इस तरीके की जो समस्या अगर बढ़ी तो हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है, वो किस तरीके से एक तरीके के हम इसको कहें कि ग्रसित हो सकती है या उन पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। नमस्कार पल्लवी जी, पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूंगा और नमस्कार करना चाहूंगा। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा स्लीप के बारे में। स्लीप जो है ये स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसमें वी हैव अल्टर्ड कॉन्शियसनेस एंड सर्टेन सेंसरी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। और मैं ये भी साथ में बताना चाहूंगा ये दो तरह की होती है, एक रैम स्लीप होती है, एक नॉन रैम स्लीप होती है। नॉन रैम स्लीप में 3 स्टेज होती हैं जिनको हम N1, N2, N3 कहते हैं। और रैम जो स्टेज होती है उसमें मरीज डीप स्लीप में चला जाता है और उसमें ड्रीम्स आते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं। साथ में मैं जैसे आपने बताया कि स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग या स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर जो होते हैं उसमें एक बहुत ही कॉमन आजकल जो देखा जा रहा है कि काफी पेशेंट को अल्टर्ड स्लीप हैबिट होती है, उसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो कोलैप्स हो जाता है। जब पेशेंट नींद में होता है तो उसकी टंग फॉल बैक कर जाती है और वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण अपनिया हो जाते हैं और सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग हो जाता है। और सम टाइम पेशेंट को एकदम से ऑल ऑफ सडन पेशेंट की नींद भी खुल जाती है इसके कारण। और एक ये बीमारी जो है आजकल काफी हो रही है उन लोगों में जो मोटे लोग होते हैं। जैसे हम लोग ओपीडी में बैठे तो हम लोगों ने देखा है कि कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो मोटे होते हैं, कंप्लेन करते हैं कि उनको रात में खर्राटे आते हैं, उनके जो
फैमिली मेंबर्स हैं वो कंप्लेंट करते हैं ये इतनी खर्राटे करते हैं कि दूसरों की नींद भी डिस्टर्ब होती है। और साथ में उनको क्या होता है कि डे टाइम में भी उनको नींद आती है। कई बार वो टीवी देख रहे हैं तो देखते देखते सो जाते हैं, या लाइन में है या ट्रेवल कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हम लोगों ने देखे हैं जो ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते करते सो जाते हैं। और स्पेशली हम लोगों ने स्टडी करी नाइट ड्यूटी जो लोग करते हैं, जैसे लेकिन डॉक्टर सिन्हा, मैं यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने बताया कि स्लीप एपनिया किस तरीके से होता है, किस तरीके की परेशानी होती है, कैसे कैसे इसके अलग अलग भाग हैं, लेकिन आजकल जो युवाओं में नींद की कमी हो रही है उसका असर किस तरीके से देखा जा रहा है? ये उसका देखिए बहुत, ये अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, नींद का मतलब क्या होता है, अगर आप सो रहे हैं तो ड्यूरिंग स्लीप मोस्ट ऑफ द बॉडी सिस्टम जो है ना वो एक एनाबॉलिक स्टेट में होता है। आपकी बॉडी को एनाबॉलिक एनर्जी मिलती है और ये हेल्प करता है आपकी रिस्टोरेशन ऑफ इम्यून सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में, स्केलेटल सिस्टम में, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में। तो एक नींद बहुत जरूरी है आपके बेटर स्टेट ऑफ माइंड के लिए। और जिन लोगों में देखा गया है प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं उनको बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। डे टाइम स्लीपीनेस रहते हैं, इरिटेशन हो जाता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके कारण और भी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है। इन सब चीजों में हमें बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए और टाइमली स्लीप करना चाहिए। साथ में मैं जैसे मैं बता रहा था, एक तो थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में कि हम कैसे इसको डायग्नोस करते हैं। तो जिन लोगों में इस तरह की बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, जैसा मैंने बताया कि डे टाइम स्लीपीनेस, काफी स्नोरिंग करते हैं, रात में खर्राटे करते हैं, और इन पेशेंट में क्या होता है धीरे धीरे इसके साइड इफेक्ट जैसे ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हार्ट फेलियर, हार्ट की और बीमारियां भी इसके कारण हो जाती हैं। तो ऐसे मरीजों को हम स्क्रीन करते हैं। हम क्या करते हैं कि उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। 2 तरह के क्वेश्चनेयर होते हैं, मॉडिफाइड बर्लिन क्वेश्चनेयर और ESS स्टॉप बैंक क्वेश्चनेयर। तो इन क्वेश्चनेयर को पूछ के एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ये चीज है, देन हम लोग ओवरनाइट पॉलीसोमनोग्राफी या स्लीप स्टडी करते हैं और वो लैब में करते हैं। टाइप 1 स्टडी होती है, उसको हम लोग पॉलीसोमनोग्राफी लैब में करते हैं जी। और ओवरनाइट स्टडी करके हम कंफर्म करते हैं कि कितनी सीवियरिटी है इस बीमारी की, माइल्ड मतलब है, समस्या है और समस्या बड़ी है, लेकिन इसका निजात भी है। और आप जैसे बता रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग काम करते हैं जी डॉक्टर। तो इस एक सवाल मैं डॉक्टर DK गुप्ता से भी लेना चाहूंगी। डॉक्टर DK गुप्ता, जैसे हार्मोनल की चर्चा की गई कि जो मेटालोनिन है वो उसके बढ़ने की वजह से नींद कम हो जाना, और जैसा हमने शुरुआत में जिक्र किया कि जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदला है उसकी वजह से भी ये परेशानी लोगों में बढ़ गई है। तो ऐसे में कैसे सचेत करेंगे हमारे जो नौजवान है या फिर जो लोग जिनकी नींद कम हो गई है? देखिए पहले तो हम सबको यही पता होना चाहिए कि स्लीप डिप्रिवेशन के क्या नुकसान हो सकते हैं बॉडी पे जी। अगर हम बात करते हैं स्लीप डिप्रिवेशन की, तो सबसे पहले तो हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको कम करता है। चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, किसी में हो, अगर आप कम सो रहे हैं, 8 घंटे से रोज कम सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है और जो बाद में जाके कैंसर में डेवलप हो सकता है और आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। और बहुत सारी जब इम्यूनिटी कम होती है हमारी बॉडी की, तो कहीं ना कहीं जो कैंसर सेल्स एजिंग के साथ डेवलप होती हैं तो उनको किल करने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसलिए इम्यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, जो आप बात कर रहे थे मेलाटोनिन सप्रेशन जिसको बोलते हैं, कि अगर एक हमारी बॉडी के अंदर एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जैसे जैसे एजिंग होती है ऐसे बहुत सारे एबनॉर्मल सेल्स डेवलप होती है, उसमें कुछ कैंसर सेल्स भी होती है, उनको किल करने के लिए मेलाटोनिन की आवश्यकता होती है जो एंटीऑक्सीडेंट का रोल करता है, वो कम हो जाता है। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी जो कैंसर डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो सकती है अगर आप स्लीप कम ले रहे हैं। डॉक्टर समीर भाटी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से चर्चा हो रही है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज के समय में लोगों को नींद कम आने लगी है, चाहे कारण कुछ भी हो। तो ऐसे में आप समझाइए कि इसके जो सिम्टम्स क्या है और इसको किस तरीके से पहचाना जाए। देखिए, बिल्कुल पल्लवी जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं नींद की, तो नींद में एक घंटे के अलावा ज़रूरी है क्वालिटी ऑफ स्लीप। जैसा आजकल ज़्यादातर हम युवाओं में भी और ख़ास तौर पे बच्चों में भी एक जनरल कंप्लेंट देखते हैं कि या तो नींद आती नहीं है, आती है तो बीच बीच में ब्रेक्स में आती है, या फिर बीच में अगर नींद ब्रेक हो जाती है तो दोबारा उनको सोना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है।
तो स्लीप डिप्रीवेशन, देखिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं आजकल की जीवन शैली में, हमारे रिस्क फैक्टर जिसमें डायबिटीज़ हो गई, मोटापा हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, पर स्लीप डिप्रीवेशन भी वही एक बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है जो सारी बीमारियों को कंट्रीब्यूट करता है। और जैसा अभी आप हार्मोन्स की बात कर रहे थे, मेलाटोनिन हार्मोन जो कि हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जो नींद हमारी ठीक नहीं है, स्लीप हम डिप्राइव्ड हैं, तो वो हमारी हार्मोनल हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा, चाहे हमारे गुड हार्मोन्स हो। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड होंगे तो आप लो फील करेंगे, आपको अच्छा फील नहीं होगा, आपके गुड हार्मोन्स ठीक से प्रोड्यूस नहीं होंगे, मेलाटोनिन डिसरप्ट होगा जिससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब रहेगी। सिम्टम्स क्या है डॉक्टर? हाँ, और सिम्टम्स की बात करें तो डे टाइम आप स्लीपी फील करेंगे, जैसे आपको काम करने में उतना आप प्रोडक्टिव फील नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा वीक फील करेंगे। और सबसे बड़ा सिम्टम तो मैं आपको बात करूं कि हर तरह की डेटा की बात करें, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसका मेजर कारण है स्लीप डिप्रीवेशन होना। जो एक्सीडेंट का सबसे बड़ा रीजन है वो स्लीप डिप्रीवेशन एक बहुत बड़ा उसके पीछे कारण है, जिसके लिए अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि एक बहुत सा साधारण सा टेस्ट है, स्लीप स्टडी जिसको हम कहते हैं, जिसके ज़रिए वो रूल आउट हो जाता है और वो फिर पूरी तरह से ट्रीटेबल भी है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जान लें कि आपको स्लीप एपनिया है कि नहीं है। और नींद को लोग इग्नोर करते हैं, ज़्यादातर युवाओं बहुत की लोग बात तो ये करें, डॉक्टर समझते भी नहीं है कि ये एक बीमारी भी है। लोगों को लगता है कि नींद नहीं आ रही है, अरे थकान की वजह से हो रहा है, काम की वजह से हो रहा है, लेकिन ये बीमारी भी है। इसको इसीलिए समझाया जा रहा है, तमाम एक्सपर्ट आपको समझा रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, फिर से आपका रुख करूंगी, बहुत कम शब्दों में हमें बताइए कि कौन कौन से कैंसर का खतरा हो सकता है अगर नींद कम आ रही है तो महिलाओं में यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर का खतरा देखा गया है कि सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और जहाँ की हम में बात करें तो उनमें प्रोस्टेट कैंसर का ज्यादा पाया गया है कि जो लोग कम सोते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर का मेन रीजन बनते हैं। ओके डॉक्टर संजीव सिन्हा, आपका फिर से रुख करना चाहूंगी। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र कर रहे थे, स्टडी के बारे में भी जिक्र किया। सर ये बताइए कि जिस तरीके से ये बीमारी सामने आई है, तो ऐसे में लोगों को क्या खास ख्याल रखने की इस वक्त ज़रूरत है, किन किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? टाइम से सोना तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा क्या करना चाहिए, क्या उपाय है मेडिकल साइंस के पास जिससे कि ऐसी बीमारियों को दूर रखा जा सके? पल्लवी जी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली जैसे आपने यंगस्टर्स के बारे में बात कही, तो आजकल बच्चे क्या होते हैं कि सोशल मीडिया में बिजी हैं, रात में भी बेड पे जाते हैं तो सोशल मीडिया, अपने टेलीफोन और मोबाइल फोन्स, एंड देन क्या होता है, लोग लेट नाइट मूवीज देखते रहते हैं टेलीविजन पे, एंड और क्या करते हैं कि जो है आपका लाइट जो है, लोगों का एक्सपोजर होता है लाइट में, स्पेशली ब्लू लाइट, तो उसमें भी ये देखा गया है कि नींद डिस्टर्ब होती है। तो 3-4 कॉमन चीजें हैं जो ध्यान रखने की बात है। आप टाइम पर, एक शब्द होता है जिसे हम स्लीप हाइजीन कहते हैं मेडिसिन में, स्लीप हाइजीन, इसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर स्लीप लीजिए आप 7 to 8 आवर्स पर डे। तो उसमें क्या होता है, आप टाइम पर खाना लीजिए, डिनर टाइम पर करिए, और एटलीस्ट 10-11 PM के आसपास आप बेड पे चले जाइए, और आपका बेडरूम का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपको तुरंत नींद आ जाए विद इन हाफ एन आवर। आप टीवी अपने बेडरूम में ऑन ना करिए सोने के टाइम पर, मोबाइल को अलग कर दीजिए, उसमें आप मोबाइल यूज ना करिए, सोशल मीडिया को उसमें ना यूज करिए, और जो है लाइट ऑफ कर दीजिए अपने रूम की। तो ये कुछ चीजें जो ध्यान रखने की, और कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कुछ लोगों रात में कॉफी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो एटलीस्ट 4-5 आवर्स का गैप रखें, और या जो कैफीन प्रोडक्ट जो है उनको अवॉइड करें। और जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं डॉक्टर, उनको क्या करना चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए? देखिए, नाइट शिफ्ट के ऊपर भी ये बड़ा डिबेट है, क्योंकि आप जो है ना, अगर कोई जॉब कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयड हैं, अगर आपका जॉब रिक्वायरमेंट है तो आपको नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर्स हैं तो उनको नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है। नाइट में पेशेंट अगर कोई सिक है तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, रात में रुकना पड़ेगा, और जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, वो नाइट ड्यूटी में स्टे करते हैं हॉस्पिटल में। तो ये तो एक जॉब रिक्वायरमेंट है। आप नेक्स्ट डे ठीक से सो सकते हैं अपना जो ऑफ होता है आपका, और फिर आप फ्रेश फील करेंगे। लेकिन उसमें भी ये ध्यान करने की जरूरत है कि जो है आपके
और जिन दिनों आपकी ड्यूटी नहीं है उस दिन आप स्लीप हाइजीन को फॉलो करें, आप प्रॉपर स्लीप लें, बिल्कुल। और जो चीजें मैंने बताई उन चीजों को अवॉइड करें। बिल्कुल। डॉक्टर डीके गुप्ता, सिर्फ यंगस्टर्स में नहीं, छोटे छोटे बच्चों में भी देखा जा रहा है कि नींद कम हो गई है। पहले कहते थे कि बच्चे जो मान लीजिए 2 साल या 3 साल के बच्चे होते थे वो एक प्रॉपर स्लीप लेते थे, मतलब साउंड स्लीप जिसको कहते हैं, लेकिन आजकल बच्चे साउंड स्लीप नहीं ले पा रहे हैं। क्या उनमें भी इस तरीके का खतरा दिख रहा है क्या? देखिए, अगर बच्चों की बात करते हैं तो न्यूनेट जब बच्चा पैदा होता है तो 18 से 20 घंटे सोता है रोज। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे स्लीप की ड्यूरेशन थोड़ा कम होती है और क्वालिटी और इंप्रूव हो जाती है। तो आजकल जो बच्चे हैं, खासकर जो टॉडलर बच्चे भी, जो 2 से 2.5 साल के बच्चे हैं, दिक्कत क्या होती है हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, हमारी फैमिली में, उन बच्चों को भी मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, तो उनका स्क्रीन टाइम स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं एक स्क्रीन टाइम बहुत बड़ा एक अवरोध है स्लीप के बीच में, तो इसको हमें कम करना चाहिए, स्पेशली बच्चों में, युवाओं में, एडोलेसेंट, तीनों में भी, सब में इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों में भी आजकल वो मदर्स काम करती रहती हैं, स्क्रीन टाइम में गेम चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, तो लगातार उससे कहीं ना कहीं ब्रेन में इरिटेशंस होते हैं, और जो स्ट्रेस बढ़ता है, लेवल तनाव बढ़ता है, जो पॉजिटिव हार्मोन्स है वो कम हो जाते हैं, और डिस्ट्रैक्शन बढ़ते हैं, फोकस कम हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ नींद और ड्यूरेशन ऑफ नींद भी कम हो जाती है। अगर हम वैसे बात करते हैं कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कितनी स्लीप लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एडल्ट को एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप लेनी चाहिए, वो भी क्वालिटी स्लीप, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है। और थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है नाइट शिफ्ट के हिसाब से या डे शिफ्ट के साथ, बट एक जो एनवायरनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां आप सो रहे हैं वो क्वाइट शांति वाला एनवायरनमेंट हो, थोड़ा अंधेरा होना चाहिए, कूल होना चाहिए, टेम्परेचर ठीक होना चाहिए, वहां पे स्क्रीन टाइम को हमें कम करना चाहिए। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रात को लेट खाना खा रहे हैं या गरिष्ठ खाना खा रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं नींद आपकी डिस्टर्ब होगी, अच्छी नींद नहीं आएगी। तो इसलिए जो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्की डाइट लें, और खाना नॉर्मली सोने से 2-3 घंटे पहले लाइफस्टाइल और डाइट तो इतनी महत्वपूर्ण इस वक्त है कि अगर कहीं चूकता है कोई भी व्यक्ति तो किसी भी बीमारी से ग्रसित हो सकता है, और खासकर नींद ऐसी चीज है कि आपका बॉडी जब तक रिलैक्स नहीं होगा नींद नहीं आएगी। डॉक्टर समीर, अगर मैं कम शब्दों में आपसे समझना चाहूं, क्योंकि आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, लोगों को हमेशा बताते हैं कि किस तरीके से छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। आज के समय में अगर नींद की कमी हो गई है तो देखिए लाइफस्टाइल डाइट तो है, इसके अलावा क्या करें जिससे कि नींद अच्छी हो, चाहे 2 घंटे भी सोएं लेकिन नींद अच्छी हो? देखिए, एक तो सबसे पहले ये वाली जो धारणा आ गई है कि मैं कम सोता हूँ, इस चीज़ को वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैं 3 घंटे ही सोता हूँ या मैं 4 घंटे। तो एक तो ये माइंड सेट ठीक करना ज़रूरी है। दूसरा ये समझना ज़रूरी है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है उसका भी बहुत बड़ा कारण है स्लीप डिप्रिवेशन होना। और तीसरा, कई बार आप सारी स्लीप हाइजीन ध्यान रखेंगे, आप लाइट भी ऑफ रखेंगे, सब कुछ आपने मोबाइल भी दूर कर दिया, फिर भी आपको नींद नहीं आ रही, तो सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ स्ट्रेस है, पूरे दिन की जो स्ट्रेस है। तो जब भी आप सोने के लिए जाएं तो उस समय कुछ अच्छा सा सुनिए, कुछ अच्छा म्यूजिक हो सकता है, जो भी आपकी फेवरेट चीज़ हो वो आप सुनेंगे तो धीरे धीरे फिर आपको ठीक अच्छी नींद आनी। वो जर्नल भी आप लिख सकते हैं, वो आप कुछ राइटिंग भी कर सकते हैं, कुछ मतलब जो भी चीज़ आपकी फेवरेट हो वो आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेस रिलीज होगा और आपको नींद आना शुरू होगा। बिल्कुल। डॉक्टर अग्रवाल, आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पर एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं, लेकिन जब कैंसर की बात आती है तो सब घबरा जाते हैं, सब डर जाते हैं। और ऐसे में 2 बिंदु आपने कहा कि एक तो ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा प्रोस्टेट कैंसर स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से हो सकता है। क्या हम इसको माने? क्योंकि बहुत सारी स्टडी ये संकेत दे रही है कि कैंसर को के बढ़ने की वजह नींद ही है। तो क्या कहा जा सकता है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो सिर्फ यही कैंसर नहीं, और भी कैंसर है जो आपको घेर सकता है, और वो कौन सा हो सकता है? बिल्कुल। इसके अलावा अगर जैसे हमारे डाइट प्रॉपर नहीं है, हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं ले रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो उससे क्या होगा, मोटापा भी बढ़ेगा। तो मोटापे के कारण कोलोन कैंसर है, ओवेरियन कैंसर्स है और एंडोमेट्रियल कैंसर्स है, इनको भी बहुत बढ़ावा मिलता है। तो यही नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर, ये और भी बहुत कैंसर्स हैं जो आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के कारण होते हैं। अब क्या होगा, आप सोओगे नहीं तो आप सुबह जल्दी नहीं उठोगे, आपकी हेल्थ उससे अफेक्ट होगी, आपका स्लीप साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, आप लेथार्जिक, फटीग फील करोगे। तो उसके कारण आपका हेल्दी लाइफस्टाइल से हटके और जितनी भी सारे कैंसर्स हैं वही आपको आप उसका निमंत्रण दोगे अपने कि वो आपको फिर अफेक्ट कर सकते हैं किसी ना किसी वे में। इसके जो संकेत है डॉक्टर, क्या पहले से मिलने लगते हैं? खास करके मैं अगर कैंसर को लेकर समझना चाहूं।
डॉक्टर अग्रवाल, मैं आप ही से सवाल कर रही हूं कि जिस तरीके से ये समस्या है, तो बाकी जो जिस कैंसर के बारे में आपने जिक्र किया, क्या इसको समझा जा सकता है? इसको जो मरीज है उसको सेंस कर सकता है कि हाँ मुझे कुछ तकलीफ इस तरीके की हो रही है, ऑल बिकॉज ऑफ हम कहें कि नींद पूरी ना होने की वजह से, या फिर जैसे डॉक्टर संजीव सिन्हा ने कहा कि एक प्रॉपर स्टडी होती है और शायद अभी भी लोग इसके बारे में अनभिज्ञ हैं? तो फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे किसी भी महिला या पुरुष में कोई भी सिम्टम लगते हैं, जैसे कि बहुत ही ज्यादा दिन तक बिल्कुल लेथार्जिक फील कर रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, हम कुछ कर भी नहीं रहे उसके कारण भी वेट लॉस हो रहा है, फीवर आ रहा है, नाइट स्वेट्स आ रहे हैं, तो इनको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें और मतलब जाके एक बार अपना मतलब पूरा चेकअप करवाएं, हेल्थ चेकअप कराएं, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप कराएं। इसके अलावा जैसे महिलाएं हैं तो अपना रूटीन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकती है कि कोई ऐसे कोई गांठ का पता तो नहीं चल रहा। तो ऐसे आपको हल्के हल्के लक्षण अगर कुछ भी ऐसे लगे कि आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल से डिफरेंट आपके लक्षण लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। और आज जिस तरीके से आपने सुना कि सोना कितना ज़रूरी है और कितने घंटे ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीमारियां बढ़ रही हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को या फिर हमारे समाज में किसी भी तरीके से बीमारी बढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और हम अगले जब रविवार आएंगे तो एक नए एपिसोड के साथ आएंगे, नए बीमारी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए News 24।